नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपके विभिन्न प्रकार के शंका समाधान के लिए आपका ये प्यारा दोस्त आज हाजिर है। सवाल और जवाब के कई दौर चल चुके आईडीसी के समक्ष, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया है कि आईडीसी कमेटी किसी फाइनल डिस्कशन पर नहीं है, बल्कि अभी कई दौर चलेंगे और ना ही उसका कोई समय निश्चित है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता कब और किस तरीके से देने के लिए आईडीसी कमेटी अपनी संस्तुति केंद्र सरकार को देगी, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय को देगी। आईडीसी कमेटी के यस और नो पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता निर्भर नहीं करती। मैं टू बी वेरी फ्रैंक स्पष्ट कर दूं, आईडीसी कुछ भी पूछती है, हमारे साथियों का जवाब कुछ भी होता है। आईडीसी केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट कुछ भी देती है। केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो आईडीसी के नियमों, उसकी संस्तुति में संशोधन भी कर सकती है, उसके नियमों में परिवर्तन कर सकती है, सदस्यों को बदल सकती। केंद्र सरकार के पास असीमित अधिकार है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट के अनेक निर्देशों के आने के बाद सरकार ने सदन में जाकर के ऐसे नियम लागू कर दिए जहां पे कोर्ट के नियम अपने आप असहाय हो जाते हैं। कई बार अनेक कमेटी बनाई जाती हैं, जांच कमेटियां बनाई जाती हैं, संस्तुति कमेटी बनाई जाती है और सरकार को अपनी संस्तुति देती है और सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कमेटी अपना निर्णय नहीं देती है, उसके पहले सरकार अपना निर्णय दे देती है। इसलिए ये कहना कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता आईडीसी के निर्णय पर आधारित है, ये बात किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में गले के नीचे नहीं उतरती। फिलहाल मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि आईडीसी अगर ये कह दे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता दिया जाना उचित नहीं है, तो क्या केंद्र सरकार अगर देना चाहेगी तो आईडीसी के इस कमेटी को किस आधार पर लेगी? और अगर आईडीसी कमेटी ये कह दे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता दिया जाना अति आवश्यक है और केंद्र सरकार उसको 10 साल ठंडे बस्ते में डाल दे, इसलिए सब कुछ निर्भर है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अपने दिमागी मंथन पर। जो भी निर्देश उसको केंद्र सरकार से मिल रहे होंगे स्वास्थ्य मंत्रालय को, वो सारे निर्देश ही आगे काम करेंगे। और आज इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आईडीसी ने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के एंजाइम्स मानने का मन बना लिया है, क्योंकि उनको एक नई थीम मिल रही है। अब तक जितनी भी पुस्तकें दी गई हैं या जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, वो अलग अलग पैटर्न पर नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग हैं। बातें सब एक ही कह रहे हैं, उसमें कुछ नयापन नहीं। सब 20 साल पुरानी किताबों का एक न्यू मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल 2 नए मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं आधुनिक खोज के आधार पे। डॉक्टर श्रीवास्तव ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं को एंजाइम्स के प्रतिरूप कार्य करने का सिद्धांत समझाया है, और एक डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को जैव ऊर्जा का सिद्धांत समझाया है। इन्हीं दोनों सिद्धांतों पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विशेषज्ञ उलझ गए हैं जो आईडीसी कमेटी में हैं। और अब आगे देखिए होता है क्या, ईश्वर जाने क्या होगा। लेकिन मैं आज भी कायम हूँ और कल भी कायम हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स ही हैं जो प्लांट की जीवित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। जब उनकी ज़रूरत होती तभी वो कार्य करती हैं। एक साथ एक एंजाइम से लेकर के 2 लाख 20 लाख एंजाइम्स मिला दिए जाएँ तो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। एंजाइम्स का एक निश्चित पीएच मान होता है और उस पीएच मान से हमारे ब्लड के और लिम्फ के पीएच मान मैच करते हैं। सेम कंसंट्रेशन पर ये कार्य करते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैचिंग कराते हैं D3 से, और ये हमारे बॉडी में जाकर के केवल हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करते हैं, न कि अवक्रिया में भाग लेते हैं। क्योंकि अगर अवक्रिया में भाग लेते तो किन्हीं न किन्हीं रूप में एग्रावेशन जरूर आता। चूँकि कल से हमारे तमाम साथी हमसे सवाल कर रहे सर आईडीसी में क्या होगा, आईडीसी में क्या होगा, तो मैंने अपने विचार रखे हैं। मैं इन विचारों को किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहता, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर श्रीवास्तव ने अपने मन की शंका को व्यक्त किया है। अगर आप स्वीकार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो मेरे इस स्टेटमेंट को अपने कान से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मैंने आपसे कुछ कहा। फिलहाल मैं इतने कहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता देने के पूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार इन औषधियों को एंजाइम्स के रूप में परखना होगा, जांचना होगा, क्योंकि इनके कार्यों की विवेचना करना बहुत ज़रूरी है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इनके दवाओं के मिलाने के बाद, तमाम पौधों को आपस में मिलाने के बाद इसका रिएक्शन क्यों नहीं होता शरीर पर, इस पर भी मंथन करना होगा।
हमें क्या ज़रूरत थी कि हम यशवंत में 9 पौधे मिलाएं? हम यशवंत में 1 पौधा 2 पौधा 2 ही पौधे मिला देते, हमने 9 पौधों को क्यों मिलाया? हमने यश2 में पौधों को क्यों अलग अलग कैटेगरी में मिलाया? हमने C1 में क्यों मिलाया? हमने WE में क्यों मिलाया? हमने जितने पौधों को उसमें मिलाया उतने पौधों के एंजाइम्स की ज़रूरत उस पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरत थी। इस बात पर मंथन करना पड़ेगा, आज नहीं कल। मैं रहूं ना रहूं, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन कल को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो रहेगी ही। न मैटी जी आज हैं, न डॉक्टर रमाशंकर जी आज हैं और हमारे बहुत से साथी नहीं हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज है। बस उसके रूप में, उसके शोध में परिवर्तन हुआ है। और अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंजाइम्स ना होती, इसकी औषधियाँ, तो केवल 38 दवाएं ही क्यों रहती? 38 सिस्टम पर ही ये काम क्यों करती? फिर दवाओं की संख्या तो बढ़ना चाहिए था। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोज नए दवाओं का नाम आ जाता है, नए तरह की वैरायटी आ जाती है, नए तरह के सिम्टम आ जाते हैं हमारे। और बड़ा दुर्भाग्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शोध को छोड़ करके लोग आपस में तू मैं करने में लगे हैं। हालांकि कुछ लोगों को मेरा ये वीडियो आज का नागवार भी गुजर रहा होगा, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता। मैं आलोचनाओं की चिंता अब करना ही मैंने बंद कर दिया। अब तो मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, और उस काम की धूम कितनी है ये लोगों ने बनारस में देख लिया कि हमारे बुलाने पर कितने साथी वहाँ पहुँचे, और लगातार रोगी और चिकित्सक मेरे संपर्क में कितने बने हुए हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। कितने चिकित्सक पर डे वीडियो कॉलिंग कराते हैं, ये भी देखने की बात है। कितने रोगी दवाओं का कुरियर मंगाते हैं, ये भी देखने की बात है। और जो लोग कहते हैं मेरी किताबें कुछ बिकी होंगी, कुछ नहीं बिकी होंगी, अब रखी हैं, तो मैं कोई कमीशन पर नहीं बेचता। मैं ये नहीं कहता कि अब दीपावली का बम्पर ऑफर आ रहा है, आपको 999 रुपये में ये इतनी मिलेगी, या मेरी दवाएं ले जाइए, या मेरी किताबें ले जाइए। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आप यहाँ से बुक आके ले जाएंगे तो भी वही दाम आपसे लेंगे, और आप अपने घर बैठे मंगाएंगे तो भी वही दाम आपसे लेंगे। नो कमीशन, नो डिस्काउंट। मैंने मेहनत किया है, मैंने लिखा है, मैंने लोगों को बताया है, उसकी कीमत मैंने तय की है। आपको लेना है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगा, आपको नहीं लेना जबरदस्ती तो मैं थोप नहीं रहा हूँ। इस नाते मेरे पास कोई दीपावली ऑफर नहीं, मेरे पास कोई धनतेरस ऑफर नहीं है। मेरे पास सिर्फ अपना ज्ञान है, अपने चिकित्सकों को समझाने के लिए मेरे पास जो मैंने अपना एक मुहिम चलाया है, मैं इसी के आधार पर आगे बढ़ रहा हूँ। जिनको अच्छा लगता है वो मेरा स्वागत करते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता उनको जबरदस्ती सुनाया भी नहीं जाता, ना उनको सुनना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।